नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं TNF टुडे। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है पंडित सेवाकांत जी महाराज। सेवाकांत जी के बारे में आपको बता दूं, आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि लंबे समय से सनातन को लेकर के कार्य कर रहे हैं और इन्होंने सनातन का डंका न सिर्फ भारत में बल्कि लंदन तक में सनातन का डंका बजाया हुआ है। तो आज इनकी एक सनातन यात्रा चल रही है जो उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों को कवर कर रही है। तो इसी यात्रा के बारे में एक बार इनसे जान लेंगे और सनातन से जुड़े तमाम मुद्दों पे आज हम इनसे वार्ता करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जो सनातन यात्रा है, क्योंकि आपने अब तक सनातन का डंका कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, जैसे आपके बारे में पता ही है लोगों को, आप लंदन तक में आपने वहाँ पे जो राज परिवार है उसको सनातन धर्म से जोड़ा है। तो ये जो सनातन यात्रा आज आपकी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चल रही है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? देखिए, हमें पूरा भारतवर्ष सनातनमय बनाना है। इसी उद्देश्य से हमने पूरे भारतवर्ष में सनातन यात्रा चलाई है। शुभारंभ अभी उत्तर प्रदेश से किया है, कानपुर नगर से जी। और ये प्रत्येक जिले में यात्रा घूम रही है। बहुत सनातनियों का हुजूम निकलता है इस यात्रा में। यात्रा से हमें संदेश देना है कि हम सनातनी हैं, सनातनी जाग जाओ, अब वो समय आ गया है। तो इसी उद्देश्य से हम सनातन यात्रा निकाल रहे हैं कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति कितनी अच्छी है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरुनामई माथा, आयस मांग करे पुरकाजा, देख चरित हर्षे मन राजा। बिल्कुल, प्रातः काल बच्चे उठते हैं, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और तब आज्ञा मांग करके कुछ काम करते हैं। प्रभु श्री राम जी ने भी ऐसा ही किया। उन्हीं के आदर्शों पर हमें चलना है। तो महाराज जी, जैसा आपने बताया कि सनातनियों को जगाना है, क्योंकि अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है, पूरा उसका उद्घाटन हो गया है। 22 जनवरी को पूरे देश दुनिया ने देखा कि भव्य रूप से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो इसी क्रम में आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसा कि अभी आपने ही कहा सनातनियों को जगाना है, तो क्या ये आपकी जो सनातनियों को जगाने वाली तैयारी है, तो राम मंदिर के बाद जैसा कि देश भर में चर्चा है, अभी ज्ञान वापी का मुद्दा चल रहा है और मथुरा में जो जन्मभूमि का विवाद है, तो कहीं आप सनातनियों को जगाने का काम जो मथुरा की जन्मभूमि है उसके लिए आप सनातनी जगाने का काम कर रहे हैं? देखिए, जो ज्ञान वापी है या जो मथुरा का भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रकरण है, जहाँ जहाँ हमारे देव स्थान हैं और अतिक्रमण होकर के लोगों ने अपना बना रखा है, तो वो सब उसका ध्वस्तीकरण होना चाहिए। और सनातनी हम लोग हैं और भारत सनातनमय है, होने जा रहा है। इसलिए जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के स्थान हैं उनका वहाँ पर स्थापन होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपके बारे में समय समय पे ऐसी अपडेट आती रहती है कि आप एक जो कह सकते हैं वर्ग विशेष है उसकी घर वापसी आपके माध्यम से कई बार हुई है, ऐसी चीजें आई है, क्योंकि आप तो उसे घर वापसी का नाम देते हैं कि वो अपने आकर के, क्योंकि आपका मानना है कि सब लोग सनातनी थे पूर्व काल से, तो आपकी घर वापसी है। लेकिन दूसरे जो लोग हैं, समुदाय विशेष के कुछ लोग हैं, तथाकथित लोग हैं, वो आरोप भी लगाते हैं आप पे। तो आप क्योंकि वर्ग विशेष का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जो हम सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा से इतने मुस्लिम भाई प्रभावित होकर के, अन्य समुदाय के लोग प्रभावित होकर के जुड़ रहे हैं और वो स्वेच्छा से चिल्ला रहे हैं कि हम सनातनी थे और सनातन था भी, है और आगे रहेगा। ये सच्चाई उनको पता चल रही है, तो स्वेच्छा से सनातन स्वीकार कर रहे हैं और सनातनी हो रहे हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ, तो स्वेच्छा से सनातनी हो रहे हैं। अच्छा महाराज जी, जो लंदन का जो आपका सबसे जो चर्चित बिंदु है, कह सकते हैं उसको, कि आपने वहाँ पे एक जो राज परिवार था उसके करीब 70 से 75, मेरे ख्याल से 75 लोग हैं, उनको आपने सनातन धर्म में जोड़ा है, मतलब उनकी आस्था सनातन के प्रति जागृत हुई है। तो वो कैसा, क्या अनुभव रहा आपका, कैसा प्रयास रहा? देखिए, जब इंग्लैंड में हम कथा के माध्यम से सनातन का जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे थे, जब इंग्लैंड के उन गोरे लोगों ने जिन्होंने 200 साल तक हमारे भारत पर राज्य किया, उनको जब यहाँ की भारतीय सनातन संस्कृति के विषय में पता चला, इतनी अद्भुत सनातन संस्कृति है, तो उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया। सब वो लोग सनातनी बने और विषय वासनाओं का त्याग करके पूर्ण समर्पित हो गए सनातन के प्रति। राजा के परिवार के लोग और भी लोग, तो ये बहुत बड़ा एक इंग्लैंड में भी परिवर्तन हो रहा है। इंग्लैंड में हमने 15 अगस्त को कई सांसदों के द्वारा, वहाँ के डिप्टी मेयर के द्वारा बहुत सुंदर ध्वजारोहण का कार्यक्रम कराया। उसमें जो इंग्लैंड में पहली बार इतना अद्भुत हुआ,
ये बहुत ही परिवर्तन हो रहा है। हम भारत को देख करके भारत से जुड़ रहे हैं और जो हमारी भारतीय तो सनातन। महाराज जी, जैसा कि आप इंग्लैंड में आप लोगों ने कराया, ये चीजें हुई एक तरफ, क्योंकि पूरे देश भर में सनातन की इस समय धूम मची हुई है, तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल है उनके द्वारा आरोप लगाए जाते हैं। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो बड़ी संख्या में जो एक समुदाय विशेष है उसकी सनातन वापसी करा रहे हैं, वो भी विदेशों में जाकर के सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप भी सनातन के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो विपक्ष का आरोप लगाया जाता है कि ये जो जितने भी इस समय प्रचारक हैं धर्म के, सनातन धर्म के प्रचारक हैं, वो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल है उससे प्रभावित है और सत्तारूढ़ दल है उसके इशारे पे काम कर रहे हैं या उसके जो स्थापित बने रहने के लिए, उसके वजूद को, वर्चस्व को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, ये बताइए, हम कथावाचक हैं जी, तो हम यदि सनातन की बात नहीं करेंगे तो क्या इस्लाम की, कुरान की बात करें? क्या करें? हमें तो सनातन, अपने सनातन संस्कृति की ही बात करनी चाहिए और वही कर रहे हैं। हम अपने सनातन को बढ़ा रहे हैं। मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्म सनातन तस्सचा ब्रह्म गो विप्रो तपाय क्या सदक्षिणा। तो हमें अपने सनातन संस्कृति का, कि हमारे गौ माता की कैसे रक्षा हो सके, गाय की, गंगा माँ को कैसे स्वच्छ रखा जा सके, ब्राह्मणों की कैसे रक्षा हो, साधुओं की कैसे सेवा हो सके, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब सनातन है। तो हमें इन सब की सुरक्षा रक्षा हेतु आगे कैसे क्या क्या कदम बढ़ाना चाहिए, वेदों की कैसे रक्षा हो, तो वो हम लोग कर रहे हैं। ये हम सनातन के प्रचारक हैं तो वही काम कर रहे हैं, इससे कोई सत्ता पक्ष से मतलब नहीं है। तो महाराज जी, आपसे मेरा एक सवाल और है, क्योंकि आप भागवताचार्य हैं, कथा करते हैं आप और पुराणों के ज्ञाता हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो अभी क्योंकि देश में राजनीतिक माहौल है, 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने को है, तो क्योंकि भविष्यवाणियों का हमारा देश है, मान्यताओं से प्रभावित देश है, धार्मिक आस्थाओं वाला देश है हमारा, तो मैं कहीं ना कहीं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के, कि 2024 के लोकसभा चुनाव एक तौर से भविष्यवाणी की हम बात कर लें तो आप कहीं ना कहीं आपके जो ज्योतिष के समीकरण है, उस समीकरण क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें देश का प्रतिनिधित्व या देश का प्रधानमंत्री बनने की छवि, काबिलियत किसके अंदर, आप क्या किसको मानते हैं उसके अनुरूप सही बैठ रहे सटीक? देखिए, जो हमारे सनातन को आगे बढ़ा रहा है, जो हमारे सनातन को मजबूत कर रहा है, क्योंकि हम सनातनी हैं, जो हमारे सनातन को बढ़ाएगा, जो हमारे सनातन की रक्षा करेगा, हम सब उसी के साथ हैं और वही अधिकारी है। राज सत्ता का वही अधिकारी है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। वाह महाराज जी, आपने तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सीधा ये जो आपका इशारा है जाता है कि मोदी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी ही आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुनः ताजपोशी की तरफ आपका ये इशारा जा रहा है। क्योंकि आपने शब्दों में इस तरीके से घुमा दिया तो कहीं ना कहीं आपका इशारा है, बिल्कुल है। अच्छा, विपक्षी दल है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि चुनाव आता है तो ये लोग जनेऊ पहन के, जैसे राहुल गांधी ये पहुंच जाते हैं मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको भी सनातन का जो प्रभुत्व है, सनातन की जैसे आपकी यात्रा है, लोगों का आकर्षण है सनातन के प्रति, तो उससे जुड़ करके देखा जा सकता है। क्या ये इसी का प्रभाव है या इनकी वोट बैंक की राजनीति मात्र है? जब अब सनातन कालखंड सनातन का चल रहा है जी, जो 5 समय के नवाजी हैं, जब वो सनातन में हो सकते हैं तो फिर तो कोई बातें नहीं। सनातन कालखंड चल रहा है, लोग सनातन से जुड़ रहे हैं। भारत ही नहीं, पूरा विश्व एक दिन सनातन में आपको दिखेगा और वो बहुत समय नहीं है उसके लिए। क्या इसको हम स्वीकार कर सकते हैं, आज की जो भारत के विश्व गुरु बनने की जो चर्चा है पूरी देश दुनिया में, वो कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है, भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा और विश्व गुरु की उपाधि पे पहुंचेगा? क्या इसको माना जा सकता है? अवश्य बनेगा भारत विश्व गुरु, बस प्रयास करते रहना है हम लोगों को। तो महाराज जी, अंतिम मेरा सवाल है इस चर्चा का, क्योंकि आपकी जो सनातन यात्रा है, एक बार जो सनातन यात्रा से आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 75 जिले, और मुझे लगता है अभी आप करीब कितने जिलों में यात्रा कर चुके हैं? 12 जिले आपने यात्रा कर ली है उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश का जो इस समय नैरेटिव है, जो माहौल है, उसको लेकर के आपने क्या महसूस किया इस यात्रा में? आपके क्या ऐसे रहे बिंदु, कुछ ऐसी प्रमुख चीजें हैं जो आपको अनुभव हुई हो, जो आप कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहते हैं जनता? जिस जिले में हमारी सनातन यात्रा निकलती है और लोगों को पता चलता है सनातन यात्रा के विषय में, तो लोगों के हृदय में हूक जैसी उठती है कि हमें भी सनातन यात्रा में सम्मिलित होना है। दौड़ दौड़ करके सड़कों पर लोग सनातन का झंडा लेकर के आ रहे हैं सामने और लोगों को जगा रहे हैं सनातन के प्रति। जो सनातन का खंड चल रहा है इस समय, सब सनातन। आपकी यात्रा में देखा जाता है बड़ी बड़ी गाड़ियों का लंबा एक हुजूम, एक जनसैलाब उमड़ता है, स्वागत और ये सारी सब चीजें, बड़ा जबरदस्त माहौल रहता है। तो इसके पीछे क्या तैयारी, क्या प्लानिंग,
कैसे रहता है ये लोगों का स्वतः ही जुड़ना रहता है, आपके द्वारा कोई मैसेज विशेष दिया जाता है, या ऐसा कोई एक टारगेट लेकर के आप चल रहे हैं जिसके माध्यम से लोग आपसे जुड़ रहे हैं और आपको इतना ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि बढ़ावा दे रहे हैं आपकी यात्रा को, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति है, व्यापारिक है, कोई सामाजिक संगठन है, तमाम तरह के लोग आपकी यात्रा से जुड़ते हैं, तो इस सब के पीछे कारण क्या है? इस सब के पीछे यही कारण है कि सिर्फ वो सनातन से जुड़ रहे हैं और जो हमारे अपने निजी जानकार हैं वो लोग तो जुड़ रहे हैं जी, और बाकी ज़्यादातर लोग सनातन से जुड़ रहे हैं, सनातन यात्रा के नाम से जुड़ रहे हैं और सनातन से सब जुड़ना चाह रहे हैं क्योंकि उनको पता है सनातन था, है और रहेगा। तो हर कोई उमा कहाऊँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना जी, सारा कुछ स्वप्नमय है कि केवल परमात्मा का भजन और उनसे जो जुड़ा हुआ जो मामला है वही सब सही है, वही सत्य है। तो लोग हर कोई जुड़ना चाह रहा है सनातन से। तो ये थे हमारे साथ में उमाकांत जी, शिवाकांत जी महाराज, जिन्होंने बताया कि सनातन की तरफ आज हर कोई जुड़ना चाह रहा है, हर कोई प्रभावित हो रहा है और इनकी जो सनातन यात्रा है वो पूरी देश दुनिया में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। न सिर्फ भारत बल्कि इंग्लैंड तक सनातन का परचम लहरा रहे हैं और सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। इन्होंने चर्चा के दौरान जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जो सनातनी है उनको जागृत करना, तो भारत को जो विश्व गुरु बनाने का जो प्रयास है उस प्रयास को कहीं ना कहीं महाराज जी की जो सनातन यात्रा चल रही है उस सनातन यात्रा से जुड़ करके देखा जा सकता है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।